हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस इस चैप्टर में हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसके 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए इन फंडामेंटल ऑपरेशंस को, ट्रांसफॉर्मेशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज उन्हीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। हमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी पता है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए और सेक्शन डी का हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसका मतलब 6 मार्क्स के इस चैप्टर के लिए आपको हो सकता है 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर 2 मार्क्स का एक, 1 मार्क का एक और 3 मार्क का एक, ऐसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर 2 मार्क का एक और 4 मार्क्स का एक, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल रहेगी लेकिन 6 मार्क्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखते समय आप साथ में नोटबुक और पेन ये रखिए और नोट करते जाइए, क्योंकि हम हमारे खुद के नोट्स अगर प्रिपेयर करेंगे तो ये पूरे साल भर हमारे साथ रहेंगे और ये हमारा खुद का एक अच्छा प्रिपरेशन बनेगा। बीच बीच में इस वीडियो को पॉज करना है, चाहे तो बीच में इसका स्क्रीनशॉट लेना है और साथ में साइमल्टेनियसली आपको आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिए है, इसमें मेन क्वेश्चन ऊपर हमें दिया है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें पता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब इसमें रो और कॉलम दोनों भी ट्रांसफॉर्मेशन रहेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशंस दिए गए हैं, तो उन प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस हम अप्लाई करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मैट्रिक्स ए, और इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है R1 इंटरचेंज R2। कल हमने 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, एक बार उसे हम रिकॉल करते हैं। देखिए, जिन 3 ऑपरेशंस को हम रो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं 3 ऑपरेशंस को हम कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हमने देखा था, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे नंबर 1 का ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया है। फिर हमने देखा था, हम किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा था, हम किसी भी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट किसी अन्य रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हम ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट हमें मिलेगा, वो रिजल्ट हम किसी अन्य कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमने रो के लिए और 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमने कॉलम के लिए सीखे थे। लुक हियर, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम में हमें फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही दिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन में हम पहले मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। वी हैव, हमारे पास देखिए मैट्रिक्स ए है। क्या है मैट्रिक्स ए? इट इज 1 0 -1 3। ओके, अब यहाँ पे हमें R1 इंटरचेंज R2 इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। इस बोथ साइडेड एरो को हम कहते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज करना मतलब अदला बदल करना, मराठी में हम उसे अदला बदल कहते हैं। मतलब R1 को R2 की जगह लिखना और R2 को R1 की जगह लिखना है। ठीक है, अब ए यहाँ पे इक्वल टू साइन ना देते हुए, ये जो आप देखिए, ये जो आपने क्लास 10th में सिमिलर ट्राइंगल के लिए साइन यूज़ किया है, तो हम इक्विवेलेंस के लिए यहाँ पे उसे यूज़ करते हैं, वही साइन। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। इस सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह लिखना है
और फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह लिखना है। फर्स्ट रो को हमने सेकंड रो की जगह लिखा है और सेकंड रो को हमने फर्स्ट रो की जगह लिखा है। ओके, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जो हमने थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था, देखा था, उस थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को यहां पे अप्लाई करने के लिए कहा गया है। ओके, नाउ वी हैव लुक हियर, हमारे पास देखिए मैट्रिक्स बी क्या है, 1 -1 3 2 5 4। देखिए इस मैट्रिक्स में 2 रोज 2 कॉलम थे, तो ऑर्डर था 2/2, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में 2 रोज है, इन हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम रो कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं है, तो इसे कहते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये यहाँ का स्क्वायर मैट्रिक्स था और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ऑपरेशन देखिए हमें क्या यूज करना है, R1, फिर यहाँ पे इस प्रकार का एरो यूज किया गया है, इसका मतलब चेंज R1 में है। कल मैंने आपको इस एरो की जगह, ये कल मतलब इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको R1 - R2 इस प्रकार से ऑपरेशन बताया था। मतलब ये जो है, ये डबल डॉट और ये यहाँ का सिंगल साइड एरो या फिर वन साइड जो एरो है, मतलब वन साइड में जो एरो हमने यूज किया, ये डबल साइड है, ये वन साइड है। ओके, तो ये डॉट भी आप यूज कर सकते हो या फिर इस प्रकार का एरो भी आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब है चेंज हमें R1 में करना है, R1 - R2 लेना है, लेकिन चेंज हमें कहां करना है, R1 में। ओके, R1 - R2, ठीक है। देखिए B, अब ये इक्विवेलेंट रहेगा, किस प्रकार से, चेंज हमें फर्स्ट रो में करना है, R1 में करना है, ये फर्स्ट रो है, तो सेकंड रो को हम एज इट इज लिखेंगे 2 5 4। ओके, अब हमें क्या करना है, इस रो से इस रो को माइनस करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। 1 - 2 -1 रहेगा, -1 -5 -6 मिलेगा, 3 - 4 -1 मिलेगा। ओके, समझ रहे हैं ना आप, बहुत सिंपल है। 1 - 2, देखिए फर्स्ट रो से सेकंड रो को माइनस करना है, तो 1 से 2 को माइनस किया तो -1, -1 से 5 को माइनस किया तो -6 और 3 से 4 को माइनस किया तो -1 मिलेगा। ओके, तो देखिए ये ऑपरेशन इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे एरो की जगह आप 2 डॉट भी यूज कर सकते हो। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमें 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहां पे मैट्रिक्स ए हमें दिया है ऑर्डर 2/2 का, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी भी हमें ऑर्डर 2/2 का दिया है। मैट्रिक्स ए के लिए हमें C1 बाय कंडीशनल C2 इस प्रकार का यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, और मैट्रिक्स बी के लिए R1 बाय कंडीशनल R2 इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। और साथ में नीचे हमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऐसा नीचे क्वेश्चन भी दिया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। लुक हियर, पहले हम मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, 5 4 1 3। ओके, अब यहां पे ऑपरेशन लेना है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन C1 इंटरचेंज C2। नाउ A इज इक्विवेलेंट टू, देखिए क्या मिलेगा, हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम की जगह और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो यहां पे लिखते हम सेकंड कॉलम और यहां पे लिखते हम फर्स्ट कॉलम। तो देखिए इस प्रकार का C1 इंटरचेंज C2 हमें मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको मीनिंग बताया, ट्रांस मतलब टू चेंज, फॉर्म मतलब उसका स्वरूप, इसका रूप, इसका स्वरूप अब बदल गया है। ये पहले हमें इस प्रकार का मैट्रिक्स दिखता था, अब ये इस प्रकार का मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखिए इसका स्वरूप चेंज किया है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसका स्वरूप चेंज किया है, तो इसीलिए हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फिर इसके बाद मैट्रिक्स बी जो है,
मैट्रिक्स बी हमारे पास है 3 1 4 5, ओके। और यहां पे हमें R1 इंटरचेंज R2 इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए कहा गया है। देखिए फिर ये मैट्रिक्स बी इक्विवेलेंट टू R1 इंटरचेंज R2 मतलब 4 5 3 1। क्या किया हमने, सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह लिखा है और फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसे सपोज अगर हमने 1 कहा, इसे सपोज अगर हमने 2 कहा, हमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ये ऑपरेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन किए बाद, अप्लाई किए बाद आपको, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम यहां पे किस प्रकार का कंक्लूजन यहां पे दे सकते हैं। देखिए ये जो मैट्रिक्स ए है, ये इस प्रकार का मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हमें मिला है 4 5 3 1, और मैट्रिक्स बी भी 4 5 3 1 है। तो फ्रॉम, देखिए ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रहेगा, फ्रॉम 1 एंड 2, ओके। ये 1 और 2 इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पे हम क्या कह सकते हैं, लुक हियर, ठीक है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, देखिए मैट्रिक्स ए जो है, यहां पे जो मैट्रिक्स ए हमें मिला है और यहां पे जो मैट्रिक्स बी मिला है, फ्रॉम 1 एंड 2 मैट्रिसेस आर किस प्रकार के हैं, इक्वल। यहां के जो मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस हमें इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है ना। या फिर आप द न्यू मैट्रिसेस ऐसा भी लिख सकते हो, जो नए मैट्रिसेस हमें मिले हैं, चाहे तो आप इसे द न्यू मैट्रिसेस ऐसा भी लिख सकते हो, द न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल, ओके। इस प्रकार से भी आप यहां पे ऑब्जर्वेशन दे सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, मैट्रिक्स ए हमें 2 by 3 ऑर्डर का दिया है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी भी 2 रोज और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, ओके। मैट्रिक्स ए पे 2C2 ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी पे -3R1 ये ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, एंड फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्रिसेस, ऐसा हमें पूछा गया है, ओके। तो चलिए पहले हम मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं। मैट्रिक्स ए, इसका फर्स्ट रो है 1 2 -1, सेकंड रो है 0 1 3। देखिए ये मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 3 का है। अब यहाँ पे हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है 2C2 ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे, ओके। तो देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास रहेगा, सेकंड कॉलम को ही सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट कॉलम 1 0 एज इट इज, सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2, और यहाँ का थर्ड कॉलम है -1 3। अब इसी प्रकार से मैट्रिक्स बी कंसीडर करते हैं, ओके। मैट्रिक्स बी इज 1 0 2 2 4 5, ये मैट्रिक्स बी है। अब इस मैट्रिक्स बी पे देखिए हमें कौन सा ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए यहां हमें अप्लाई करना है -3R1, ओके, -3R1। तो यहां लिखता हूं मैं -3R1। अब देखिए जो मैट्रिक्स बी है ये क्या बनेगा, इसका जो फर्स्ट रो है हमें एज इट इज लिखना है, फर्स्ट रो को ही -3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो एज इट इज लिखना है। व्हाट इज सेकंड रो, सेकंड रो इज 2 4 5, सेकंड रो एज इट इज लिखना है, फर्स्ट रो को हमें -3 से मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट रो क्या है, 1 0 2, इसे -3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3, इसे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। लुक हियर, इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स यहां पे बी इक्विवेलेंट मिला है, -3 0 -6 और 2 4 5। इसके बाद क्या करना है हमें, फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्रिसेस। देयरफॉर द एडिशन ऑफ, ध्यान दीजिए, द एडिशन ऑफ
2 न्यू मैट्रिसेस, 2 न्यू मैट्रिसेस। ओके, ये जो नए हमें 2 मैट्रिसेस मिले हैं इनका हमें एडिशन लेना है। अब देखिए हम किन 2 मैट्रिसेस का एडिशन ले सकते हैं, जिन 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहेगा। यहां पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3 है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का सम हम यहाँ पे इन दोनों का सम ले सकते हैं, बिकॉज बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये है 1 4 -1 पहला जो मैट्रिक्स है, 0 2 3, इसमें हमें ऐड करना है किसे, इस मैट्रिक्स को, -3 0 -6 और 2 4 5, इन दोनों का हमें एडिशन लेना है। हमें पता है 2 मैट्रिसेस का सम मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम, तो ये रहेगा 1 + -3, 1 + -3, यहाँ पे 4 + 0 -1 + -6, समझ रहे ना आप। फिर इसके बाद 0 + 2, 0 + 2, फिर 2 + 4 और फिर यहाँ पे 3 + 5। ओके, तो देखिए क्या मिलेगा, ये 1 प्लस इंटू -3 मतलब 1 -3, ये रहेगा 1 -3, 4 + 0 4, ये -1 -6, फिर यहाँ पे 0 + 2 2, 2 + 4 6 और 3 + 5 8। ओके, तो देखिए ये मैट्रिक्स हमारे पास रहेगा 1 -3 -2, देखिए प्लस इंटू माइनस, ये माइनस बनेगा, 4 + 0 4, 4 मिला है, -1 -6, यहाँ पे -7 मिलेगा, फिर ये 2 6 8, ये सेकंड रो एज इट इज। तो इस प्रकार से हमें नए 2 मैट्रिसेस का यहाँ पे एडिशन मतलब सम मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों भी क्वेश्चंस में सेम मैट्रिसेस हमें यहाँ पे दिए हैं। देखिए मैट्रिक्स ए और यहाँ का मैट्रिक्स ए दोनों भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हमें 3R3 मतलब रो के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर बाद में C3 + 2C2 कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए कहा गया है। वही सेम ऑपरेशंस यहाँ पे है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे 3R3 जो देखिए यहाँ पे जो पहली बार अप्लाई करने के लिए कहा गया है, ये यहाँ पे दूसरी बार अप्लाई करने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे जो दूसरी बार ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं, वो यहाँ पे हमें पहली बार अप्लाई करना है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे वो सेकंड टाइम है, यहाँ पे जो सेकंड टाइम है यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चेंजेस करते जाना है। और व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 दोनों में मैट्रिसेस सेम है, दोनों में ऑपरेशन सेम है, लेकिन ऑपरेशन का जो क्रम है, ऑर्डर है, ये आगे पीछे है। अगर ऐसा किए बाद मतलब ये करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो मैट्रिसेस मिलेंगे, उसके ऊपर से हम किस प्रकार का कंक्लूजन यहां पे दे सकते हैं, किस प्रकार से हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कौन सा निष्कर्ष यहां पे हम निकाल सकते हैं, ये पूछा गया है। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें जो मैट्रिक्स ए है इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 -1 3 2 1 0 और 3 3 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहली बार अप्लाई करते हैं 3R3। देखिए थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखिए ये ए इक्वेलेंट क्या मिलेगा हमें, 1 -1 3 2 1 0, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। लुक हियर, हमने थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब हमें ऑपरेशन क्या लेना है, C3 + 2C2 इसके बाद। ओके, फिर A = 2 मतलब
ये ऑपरेशन इसके ऊपर नहीं लेना है, ये जो हमें मिला है इसके बाद का ऑपरेशन है C3 + 2C2। अब कौन से कॉलम में चेंज है, पहले C3 लिखा गया है, इसका मतलब ये चेंज हमें C3 में करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी सवाल आपके दिमाग में उपस्थित हो सकता है कि ये चेंज तो करना है लेकिन लिखना कहाँ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में पहले C3 कॉलम लिखा गया है, इसका मतलब ये जो भी चेंज हम करेंगे थर्ड कॉलम में करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम हम एज इट इज लिखेंगे 1 2 9, सेकंड कॉलम भी हम एज इट इज लिखेंगे -1 1 9। ओके, अब हमें क्या करना है, लुक हियर, मैं रफ में लिखता हूं। C3 हमारे पास है, C3 क्या है 303, ये C3 है। फिर C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, चलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसे -1 1 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और इसका हमें सम लेना है 3 + -2 0 + 2 3 + 18। नाउ 3 + -2 मतलब 3 - 2 ये 1 मिलेगा। ओके, 0 + 2 2 रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए, 3 + 18 यहां पे हमें 21 मिलेगा। अब चलिए इसे हम कहते हैं 1 या फिर फर्स्ट कह सकते हैं। अब इसी प्रकार से मैट्रिक्स ए क्वेश्चन नंबर 6 में कंसीडर करते हैं। देखिए वही मैट्रिक्स हमें दिया है, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 6 में 1 - 1 3 1 - 1 3 2 1 0 2 1 0 3 3 1 3 3 1। ओके, नाउ अब यहां पे देखिए कौन सा ऑपरेशन लेना है, पहले हमें C3 + 2C2, C3 + 2C2। अब यहां पे भी चेंज कौन से कॉलम में करना है, थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम लिख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हमने एज इट इज लिखा है, ठीक है। थर्ड कॉलम में चेंज करना है, किस प्रकार का चेंज, देखिए मैं थर्ड कॉलम लिख लेता हूं, क्या है थर्ड कॉलम 301। फिर सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिलेगा -2 2 6, इसे 2 से, इसे 2 से और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये प्लस और ये प्लस, तो ये रहेगा 3 - 2 0 + 2 2 1 + 6 7, 3 - 2 is 1, तो ये रहेगा 1 2 7। ओके, इस प्रकार से मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट हो गया। अब ऑपरेशन हमें ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा अप्लाई करना है, ट्रांसफॉर्मेशन अब हमें अप्लाई करना है 3R3, ध्यान दीजिए 3R3। तो देखिए ए, अब ए में चेंज क्या होगा, चेंज करना है थर्ड रो में, तो फर्स्ट और सेकंड रो हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 - 1 1 2 1 2। थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 21, देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 से 7 को मल्टीप्लाई किया 21। अब इसे कहेंगे हम 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों भी क्वेश्चन में हमें सेम मैट्रिसेस यहां पे दिए गए थे, मैट्रिक्स ए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6। देखिए फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस आर इक्वल, द न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे द न्यू मैट्रिसेस, देखिए द न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल। ये जो नए मैट्रिसेस है, ये नए मैट्रिसेस हमें इक्वल मिले हैं। दोनों भी एग्जाम्पल में ऑपरेशन सेम थे, ट्रांसफॉर्मेशन सेम थे, लेकिन फर्क क्या था, यहां पे जो पहला था यहां पे दूसरा है, यहां पे जो दूसरा था यहां पे पहला है। देखिए आपको पता है नंबर के बारे में, अगर 3 + 4 और 4 + 3 इन दोनों का आंसर हम देखते हैं तो ये सेम मिलता है। गुणाकार के बारे में भी 3 × 4 4 × 3 इन दोनों का आंसर सेम मिलता है।
3 + 4 7, 4 + 3 7, मतलब इन दोनों का आंसर सेम मिल रहा है। 3 × 4 12, 4 × 3 12, इन दोनों का आंसर सेम मिल रहा है। तो हम क्या कहते हैं, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब अदला बदल करके हमने लिखा तो भी आंसर हमें सेम मिल रहा है। यहाँ पे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पे देखिए जैसे 3 + 4, 4 + 3 दोनों का आंसर सेम मिल रहा है। यहाँ पे पहला दूसरा या फिर दूसरा पहला, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन लिए बाद भी यहाँ पे आंसर हमें सेम मिल रहा है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव कहते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉम्यूटेटिव। ओके, फ्रॉम 1 and 2 द न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6, इन दोनों एग्जाम्पल की तरफ देखिए हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशंस ओके आर, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या रहेंगे, कॉम्यूटेटिव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉम्यूटेटिव। कंक्लूजन जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने किस प्रकार का कंक्लूजन दिया है, द ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो यहाँ के जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ये कॉम्यूटेटिव है। समझ रहे हैं ना आप। इसका स्क्रीन नंबर 7 में सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करके हमें इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखिए बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स है इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं और इसे हम डायगोनल कहते हैं। तो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही है 3, ये अगर 0 रहेंगे तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट अगर 0 रहेंगे तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 रहेंगे सभी के सभी, तो उसे कहते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए ये थोड़ा सा अपोजिट है, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 रहेंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट 0 रहेंगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो देखिए इस मैट्रिक्स में, चलिए हम A = कंसीडर करते हैं, तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3, इस 3 को हम 0 में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। देखिए 3 की जगह 0 हमें कब मिलेगा, जब 3 से हम 3 माइनस करेंगे। तो हम सिर्फ एलिमेंट से एलिमेंट माइनस नहीं कर सकते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से सीखे हैं, किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी भी 2 रो को हम ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी भी रो को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी रो को या कॉलम को, जैसे रो अगर हमने लिया तो रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो में हम उसे ऐड कर सकते हैं। अब जो हम रो के लिए वो हम कॉलम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कहा गया है, मतलब यहाँ आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। लेकिन हमें पता है जो हमने तीन प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं, उन्हीं में से ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। नाउ सपोज हमने ऐसा किया, देखिए हम R2 में चेंज करेंगे, R2 में चेंज करना है तो या तो आप 2 डॉट यूज कर सकते हो या फिर इसे आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब R2 में हम चेंज करने जा रहे हैं, R2 के बाद आप 2 डॉट लिख सकते हो या फिर इस प्रकार का एरो दे सकते हो। किस प्रकार का चेंज करेंगे, सपोज इस R1 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो से माइनस किया,
तो हमें आंसर 0 मिलेगा। इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में से माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 0 मिलेगा। तो इस प्रकार का ऑपरेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ A इक्वेलेंट टू, अब चेंज सेकंड रो में है तो फर्स्ट रो हमें एज इट इज लिखना है 1 2। देखिए ऑपरेशन किस प्रकार का है, मैं पहले R2 लिख लेता हूँ 3 4, फिर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 रहेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 मिलेगा। समझ रहे ना, बहुत ही सिंपल है। और इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है। 3 माइनस 3 यहाँ पे हमें 0 मिलेगा और 4 माइनस 6 यहाँ पे हमें -2 मिलेगा। देखिए 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 -2 और R2 हमारा इस प्रकार का रहेगा। अब डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है सभी 0 है। इसका मतलब क्या, इट इज किस प्रकार का, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0, देयरफॉर इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। ओके, तो देखिए इस प्रकार से हमने इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स दिया है। ओके, ध्यान दीजिए। नाउ लेट हम A इक्वल टू कंसिडर करते हैं 1 -1 2 3, ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे चॉइस था, सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया था यहां पे, लेकिन सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से है। एक बार देखता हूं मैं फिर, यूज ओके बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको अप्लाई करना है, कॉलम नहीं यूज कर सकते। लेकिन इस प्रॉब्लम में सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया था तो वहां पे चॉइस था, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। यहां पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। देखिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल सा हम पाथ फॉलो करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये इस प्रकार का 1 0 0 1 इस प्रकार का मैट्रिक्स, इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसे 1, फिर इसे 0, फिर इसे 1 और फिर इसे 0, इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ का जो पहला एलिमेंट है यहाँ 1 लाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लाएंगे, फिर यहाँ पे 1 लाएंगे और फिर यहाँ पे 0 लाएंगे। इस प्रकार से हम जाते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना है और जब भी मैं आगे आपको बताऊंगा ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें यूज़ करने हैं, वहाँ पे भी हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। लेकिन जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना है तो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस प्रकार का पाथ फॉलो करेंगे ऑर्डर 2x2 के मैट्रिक्स के लिए। ध्यान दीजिए, आपको इसी प्रकार से जाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है तो अब 1 लाने की ज़रूरत नहीं। अब इसे 0 में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 था, सिचुएशन सेम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से माइनस किया। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से माइनस किया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, R2 का चेंज, इसकी तरफ देखिए, R2 का चेंज किस प्रकार से लेंगे हम, R2 माइनस 2R1। ये आपको हिंट दे रहा है, आप इस प्रकार का ऑपरेशन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो देखिए A इक्विवेलेंट, अब देखिए A किस प्रकार से मिलेगा। फर्स्ट रो तो हमें एज इट इज लिखना है 1 माइनस 1, सेकंड रो में चेंज करना है किस प्रकार का, एक बार मैं सेकंड रो लिख लेता हूँ 2 3। फिर मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ -2 और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन मतलब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है ना,
इसे माइनस करना है, मतलब इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा। अब ये 2 - 2 0 मिलेगा, 3 + 2 ये 5 रहेगा। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। 2 - 2 0, 3 + 2 5, तो ये यहां हमें मिलेगा 0 5। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इस प्रकार का पाथ फॉलो किया है। 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 लाना है, मतलब इस 5 की जगह 1 लाना है। जब भी आपको यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा इस जगह पे, तो हमेशा इसके बाद एक रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यहाँ पे जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से, देखिए मुझे R2 में चेंज करना है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से उसी रो को मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल पता है ना आपको, जिसे मराठी में हम गुणाकार व्यस्त कहते हैं। ये जो 5 है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 मिलेगा। रेसिप्रोकल मतलब ऐसा नंबर का रेसिप्रोकल मतलब ऐसा नंबर जिन दोनों का प्रोडक्ट हमें 1 मिलेगा, उन्हें हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो 5 का रेसिप्रोकल, इनवर्स जिसे कहा जाता है, तो 5 का इनवर्स या फिर 5 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1/5। रेसिप्रोकल, इसे मराठी में हम गुणाकार व्यस्त कहते हैं, ये जो रेसिप्रोकल वर्ड है। तो इस 5 का रेसिप्रोकल 1/5, इससे हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, अब ये जो फर्स्ट रो है एज इट इज 1 - 1 0, इस 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 था, फिर यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे हमने 1 लाया है, 1 0 1। अब चेंज करना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। कौन से रो में चेंज करना है, फर्स्ट रो में चेंज करना है, मतलब R1 में। तो R1 का चेंज किस प्रकार से लेते हैं, हम R1 में R2 को ऐड करेंगे तो अपने आप 0 मिलेगा। -1 में 1 ऐड किया तो आंसर क्या मिलेगा, 0। अब मैंने क्यों कहा कि हमें इसी पाथ से जाना है, देखिए मैंने क्या कहा, पहले 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे 0। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। क्यों, बिकॉज अगर इस ट्रैवलिंग पाथ से जाएंगे तो इधर के एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं तो कभी ऐसा ना हो जाए इसको 1 में कन्वर्ट करते समय या यहाँ का 0 ना डिसअपियर हो जाए, यहाँ का 1 ना निकल जाए। तो ये नहीं करना है हमें, इधर के एलिमेंट हमें सेफ रखने हैं और इधर चेंज करते जाना है। मतलब इसे 1 में कन्वर्ट किया तो ये 1 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसे 0 में कन्वर्ट किया तो ये 0 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसे 1 में कन्वर्ट किया तो ये 1 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ट्रैवलिंग पाथ यही यूज करना है, ये सेफ ट्रैवलिंग पाथ है, इसी मार्ग से हम हमारा प्रवास करेंगे, इसी प्रकार से हम जाएंगे। ध्यान रखना है आपको जब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। अब देखिए ये क्या मिलेगा, नाउ A इज इक्वल टू, अब ये 1 + 0 1, -1 + 1 0, सिंपल है। 1 + 0 1 रहेगा, -1 + 1 0 मिलेगा, और फिर यहाँ पे 0 1। अब देखिए कौन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ है, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हमने ये जो मैट्रिक्स हमें दिया था ऑर्डर 2/2 का, इस ऑर्डर 2/2 के मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। ये पिक्चोरियल डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप साथ में ड्रॉ करके रखो। ठीक, देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले आपको कहा है कि आपने इस वीडियो लेक्चर को देखते समय नोटबुक और पेन साथ में रखना ही चाहिए। हमारे खुद के नोट्स हमने प्रिपेयर करने चाहिए, किसी के ऊपर हमने डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर नोट्स प्रोवाइड कीजिए, PDF, वो तो हम देंगे आपको, नोट्स तो हम देंगे, लेकिन इससे बेटर है कि हमारे खुद के नोट्स रहने चाहिए। हमने खुद नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि हम अगर प्रिपेयर करेंगे ठीक से तो ये बातें लंबे समय तक हमारे ध्यान में रहेंगी। अगर हम खुद लिखेंगे, खुद लिख के देखेंगे, तो यही पढ़ाई करने का सही तरीका है। हमने खुद सॉल्व करके देखने चाहिए। ये वीडियो लेक्चर आपने देखा, बीच में पॉज करना चाहिए, फिर लिखते जाना चाहिए और खुद को
बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने लिखते समय पूछने चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा है, किया गया है। हर एक स्टेप मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते जा रहा हूँ, लेकिन आपने भी खुद अपना दिमाग अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ऑर्डर 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय सूटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सेम प्रॉब्लम हमने क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया है, लेकिन वहां पे हमें ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स दिया गया था, यहां पे ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स दिया गया है। 1 -1 2 2 1 3 3 2 4, ओके 3 2 4। इस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इन्हें डायगोनल एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। जो जिन एलिमेंट्स की रो और कॉलम की पोजीशन सेम रहेंगी, जिन एलिमेंट्स की रो और कॉलम की पोजीशन सेम रहती है, जैसा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, तो इन एलिमेंट्स को कहते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि इसकी रो और कॉलम की पोजीशन सेम नहीं है, इसकी भी रो और कॉलम की पोजीशन सेम नहीं है, तो ये डायगोनल हो गया 1 1 4। ओके, तो इस डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स अगर 0 रहेंगे तो उसे कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स अगर 0 रहेंगे तो उसे कहते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपोजिट है, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट 0 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सूटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में वहां पे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था, यहां पे हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए अब यहां पे मैं C1 और C2 में चेंज करने के लिए, C1 और C2 इन दोनों में चेंज करने के लिए, लुक हियर, दो प्रकार के ऑपरेशंस यहां पे मैं यूज करूंगा। C1 -3/4 C3, ओके, और फिर C2 -1/2 C3। इस प्रकार के मुझे दो ऑपरेशंस यहां पे यूज करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम C1 और C2 में चेंज कर रहे हैं, C3 में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो C3 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखिए ऑपरेशन बहुत सिंपल है। C1 -3/4 C3 है, तो सपोज अगर इसे हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, C3 को मल्टीप्लाई करना है, 3/4 इंटू C3, ये थर्ड कॉलम को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 2 3 4 इस कॉलम को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रिजल्ट C1 से माइनस करना है। देखिए ये जो C3 है 2 3 4, इसे अगर सपोज हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 3/4 और 3/4, C3 क्या है 2 3 4, उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/4 से। चाहे 3/4 आपने, देखिए आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3/4 इंटू 2, 3/4 इंटू 3, 3/4 इंटू 4, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 3/4 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 3/4 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 3/4 से 4 को मल्टीप्लाई किया। अब 3/4 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हमें 3/2 मिलेगा, ये यहाँ पे हमें 9/4 मिलेगा। ध्यान दीजिए ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा। लुक हियर, ऑपरेशन हमें क्या लेना है, C1 -3/4 C3। ओके, व्हाट इज C1? C1 है 1 2 3, C1 क्या है 1 2 3। C3 को 3/4 से मल्टीप्लाई किए बाद एलिमेंट्स हमें क्या मिले हैं, 3/2, 9/4 और फिर 3, माइनस माइनस माइनस। ओके, 1 -3/2 -1/2, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8,
तो ये रहेगा 8 माइनस 9/4 मतलब -1/4 मिलेगा। और यहाँ पे 3 माइनस 3 0 रहेगा। ठीक है, तो C1 माइनस 3/4 C3 लिए बाद हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है -1/2। ओके, यहाँ मिल रहा है -1/4 और यहाँ पे 0, -1/2 -1/4 और 0। फिर इसके बाद देखिए अब हमें ये ऑपरेशन लेना है C2 माइनस 1/2 C3, मतलब जिस प्रकार से हमने C3 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया था, अब C3 को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलिए रफ में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए C3 हमारे पास क्या है, 2 3 4, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। तीनों भी एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए। 1/2 इंटू 2 1, फिर यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे मिलेगा हमें 2, 1 3/2 2, इस प्रकार से एलिमेंट मिलेंगे। अगर हम थर्ड कॉलम को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब इसे हमें C2 से माइनस करना है। देखिए ऑपरेशन क्या लेना है, C2 माइनस 1/2 C3, C2 minus 1/2 C3. What is C2 now? C2 is -1 1 2, ये C2 है। इससे 1/2 C3 माइनस करना है, 1/2 C3 ये हमने लाया यहाँ पे 1 3/2 और 2, और इसे माइनस करना है। अब ये -1 -2 मिलेगा, 1 माइनस 3/2 -1/2 मिलेगा। 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, 2 माइनस 3 -1 और 2 माइनस 2 0। तो देखिए सेकंड कॉलम हमें क्या मिल रहा है, -2 -1/2 0, और फिर यहाँ पे 2 3 4। अब आपके समझ में आया होगा कि हमने ऑपरेशन इस प्रकार से क्यों लिए है। आप चेंज भी कर सकते हो ऑपरेशन, लेकिन पर्पस क्या है, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट हमें 0 चाहिए। ओके, तो देखिए इन प्रकार के ऑपरेशन लिए बाद ये 2 एलिमेंट हमें 0 मिल गए हैं। अब हमारा पर्पस है इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना, ध्यान दीजिए, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज़ करेंगे किसके लिए, C1 के लिए, C1 में चेंज करना है। तो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे C1 चेंजेस टू C1 माइनस 1/2 C2, इस प्रकार का चेंज हमें करना है। ओके, सेकंड कॉलम को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है सेकंड कॉलम, देखिए सेकंड कॉलम है -2, ध्यान दीजिए, -2 माइनस 1/2 0, -2 माइनस 1/2 0। इस सेकंड कॉलम को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इसे मल्टीप्लाई किया, 1/2 इसे मल्टीप्लाई किया, 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू -2 ये -1 मिलेगा, 1/2 इंटू -1/2 -1/4 मिलेगा, 1/2 इंटू 0 ये 0 रहेगा। तो देखिए हमें C2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किए बाद क्या मिला है, -1 -1/4 0, C2 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें लेना है C1 माइनस 1/2 C2, ये ऑपरेशन। और इस C1 क्या है, देखिए C1 क्या है, -1/2 -1/4 और 0, -1/2 -1/4 0। इससे किसे माइनस करना है, 1/2 C2 को, मतलब -1 -1/4 और 0। फिर यहाँ पे ये माइनस करना है, ये माइनस और ये माइनस। ओके, देखिए -1/2 +1 रहेगा, यहाँ पे -1/4 +1/4 रहेगा, यहाँ पे 0 -0 रहेगा, -1/2 +1 1/2, -1/4 +1/4 0, और यहाँ पे ये तो हमें 0 मिल चुका है। तो देखिए अब यहाँ हमें मैट्रिक्स A किस प्रकार से मिलेगा, मतलब इक्विवेलेंट किस प्रकार से मिलेगा। फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, 1/2, ओके, फिर 0 और यहाँ पे 0।
ओके, 1/2 0 0। फिर सेकंड कॉलम हमारा है -2 -1/2 0, -2 -1/2 0। और थर्ड कॉलम एज इट इज 2 3 4, क्योंकि चेंज सिर्फ हमने फर्स्ट कॉलम में किया है इस ऑपरेशन में। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स हमें ज़ीरो में कन्वर्ट किए हैं। डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। इन तीनों भी एलिमेंट्स को हमने ज़ीरो में कन्वर्ट किया है, ध्यान दीजिए। तो इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सिंस all the elements below the diagonal, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। ओके, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स के नीचे के सभी के डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? देयरफॉर it is an upper triangular, okay, it is an upper triangular matrix। देखिए इस प्रकार से इसको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। ये आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया है। मतलब इसमें जो 9 क्वेश्चंस थे, इन सभी 9 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए। वीडियो देखे बाद कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारा स्पीड भी बढ़ेगा। हम ज़्यादा स्पीड से आपके लिए वर्क करेंगे। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए। इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। महाराष्ट्र में कहीं पर भी आपके फ्रेंड क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे, महाराष्ट्र में कहीं पे भी, तो उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए। आपका छोटा भाई, छोटी बहन अगर क्लास 10th, क्लास 11th में पढ़ रहा है तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए और कमेंट करना ना भूलिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ग्रुप है पीएन सर क्लास 12 टेलीग्राम ग्रुप, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ऐप है पीएन सर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। उस ऐप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।